गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को सुप्रभात और सभी अभिभावकों को सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम लोग क्या सीखेंगे? देखो आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना। क्या सीखेंगे? अंग्रेजी पढ़ना। तो आज का टाइटल है आओ बच्चों अंग्रेजी पढ़ना सीखें। और ये क्लास 1 होने वाली है, शुरू कर रहे हैं आज से। और आज के बाद में और आज से ही आप प्रत्येक क्लास को देखोगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल सीख जाओगे। और ये जो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल ABCD से शुरू कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला से। तो आप लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप बच्चों के अभिभावक यानी मम्मी पापा या भाई बहन देख रहे हो तो अपने बच्चों को साथ में इसको दिखाइएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग पढ़ते थे इस तरीके से। यहाँ पर आपका कैपिटल और स्मॉल दोनों अक्षर लिखा है, यानी छोटा अक्षर भी है और बड़ा अक्षर भी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है आपका छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम लोग इस तरीके से पढ़ते थे। अब बच्चों आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी रीडिंग करना है। तो आपको कैसे पढ़ोगे? ये देखो नीचे की ओर जो हमने लिखा है अक्षर को पहचानना तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो पहचानना सीखो। और फिर आपको पढ़ना है एक को A आ वा सा का ड द ए ई फा ग ज हा ई ज क ल म न ण आ ओ प क र स ज ट त उ व कस य ए ज। इस तरीके से आपको इस वर्णमाला को पढ़ना है। क्योंकि ये तो ABCD आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो और आपने नहीं सीख पाया अंग्रेजी, तो अब आप इस तरीके से पढ़िए। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा कर हैं, और तो हिंदी से ही आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 4 शब्द लिखे हैं इनको हम पढ़ना आपको बताएंगे। तो देखो यन, यहाँ पे क्या है? यन। तो अब आपको यन ना पढ़ के क्या पढ़ना पड़ेगा? न। तो क्या है? न। तो हम लोग यहाँ ठीक है ना पढ़ लिया हमने यन को, और ए को पढ़ लिया ए, यम को पढ़ लिया है देखो म, तो ये माँ पढ़ लिया। अब क्या हो गया है? नेम। इस तरीके से आपको सीखना। इसी तरीके से यहाँ है रा, ये आर जो है इसको रा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रा। एक को ए पढ़ोगे और माँ को माँ पढ़ोगे, तो ये रेम। इसी तरीके से सी देखो कहाँ है? तो आपको सा या का पढ़ना है। 90% आप का पढ़ोगे, तो यहाँ पढ़ा है का, और ए से ए, माँ से माँ, हो गया है केम। इसी तरीके से रा को आपने पढ़ा, ओ मतलब जो आर है इसे आप रा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रा। और ओ जो है इसको आप पढ़ोगे ओ, और माँ को पढ़ोगे यम, यानी यम जो होगा तो उसे आप माँ पढ़ोगे। तो ये हो गया रोम। इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे। ये तो वर्णमाला है। इसके बाद भी बच्चों जब आपको ABCD पूरी याद हो जाए तो उसके बाद में आप ये उच्चारण याद करोगे अक्षर। ये है देखो अंग्रेजी अक्षर के उच्चारण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन के सारे अक्षर को आप याद कर लोगे सही तरीके से। तो इस हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ में तुम भी पढ़ोगे, याद करने की पूरी कोशिश करोगे। तो देखो यहाँ पर ए है, ठीक है, तो इसको आप ए या आ पढ़ोगे, बी को आप बा पढ़ोगे, और सी को का या सा, डी को डा या दा, ई को ए या ई, एफ को फा, जी को गा या जा। अब जहां जिस अक्षर में 2-2 अक्षर हिंदी के लिखे हैं इसको हम बाद में पढ़ना आपको बताएंगे कि जैसे कि यहाँ गा कब पढ़ेंगे और जा कब पढ़ेंगे, इसके नियम सारे होते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। अभी आप इसको सबको सही से पूरे अक्षर को याद कर लीजिए। फिर एच को आप हा पढ़ोगे, और आई को ई पढ़ोगे, और जे को जा पढ़ोगे, के को का पढ़ोगे, एल को ला पढ़ोगे, एम को मा पढ़ोगे, एन को आप ना या ड़ा पढ़ोगे, ओ को आप आ या ओ पढ़ोगे, पी को पा, और क्यू को का, आर को रा, यस को सा या जा, और टी को ता या टा, उ को उ, आ यू, यू को पढ़ोगे आप। फिर बी को वा पढ़ोगे, डब्ल्यू को वा पढ़ोगे, एक्स को कश पढ़ोगे, वाई को ए ई पढ़ोगे, और जेड को या पढ़ोगे। फिर यहाँ पर जब आपको डबल अक्षर मिलेगा ए,
जब डबल ए मिले तो आ पढ़ोगे, और ए आई एक साथ मिले ए पढ़ोगे, ए यू एक साथ मिले औ पढ़ोगे, बी एच एक साथ मिले वाह पढ़ोगे, बी आर एक साथ मिले व्रा पढ़ोगे, बी एल एक साथ मिले व्ला पढ़ोगे, सी एच एक साथ मिलेगा तो चा पढ़ोगे, और सी एल एक साथ मिलेगा क्ला पढ़ोगे, सी के एक साथ मिलेगा का पढ़ोगे, सी आर एक साथ मिलेगा क्रा पढ़ोगे, सी डबल एच एक साथ मिलेगा छा पढ़ोगे, डी एच एक साथ मिलेगा धा पढ़ोगे, डी आर एक साथ मिलेगा द्रा या ड्रा पढ़ोगे। फिर आप इधर जब डी जी एक साथ मिलेगा तो जा पढ़ोगे, जी एच एक साथ मिलेगा घा पढ़ोगे, जी आर एक साथ मिलेगा ग्रा पढ़ोगे, जी एल एक साथ मिलेगा गला पढ़ोगे, जी एच टी एक साथ मिलेगा तो आपको सिर्फ टा पढ़ना है, डबल ई एक साथ मिलेगा तो ई पढ़ोगे, और ई ए एक साथ मिलेगा तो भी ई पढ़ोगे, आई वी ई मिलेगा या आई वी मिलेगा तो ई पढ़ोगे, यू एन एक साथ मिलेगा तो अन पढ़ोगे, ओ यू जी एच मिलेगा एक साथ तो ओ पढ़ोगे, डबल ओ एक साथ मिलेगा तो बड़ा ऊ पढ़ोगे, ओ डब्ल्यू मिलेगा तो ओ या आउ पढ़ोगे। फिर उसके बाद में जे एच जब मिलेगा तो आप झा पढ़ोगे, के एच मिलेगा तो खा पढ़ोगे, के आर मिलेगा तो आप क्रा पढ़ोगे, पी एच मिलेगा तो फा पढ़ोगे, पी एल मिलेगा तो प्ला पढ़ोगे, पी आर मिलेगा तो प्रा पढ़ोगे, एस एच को सा पढ़ोगे, एस आई ओ को सा पढ़ोगे, एस एच आर को सरा पढ़ोगे, टी एच को दा या था पढ़ोगे, टी एच आर को थ्रा पढ़ोगे, टी आर को त्रा पढ़ोगे, टी आई ओ एन को सन पढ़ोगे, टी यू आर को आप चर पढ़ोगे, डब्ल्यू एच को आप वाह पढ़ोगे, ए टी ई को एट पढ़ोगे, आई एन जी को इंग पढ़ोगे, ई एस टी या आई एस टी को ईस्ट पढ़ोगे, ओ एन जी को ओंग पढ़ोगे, ओ टी ई को ओट पढ़ोगे, आई एन ई को आइन पढ़ोगे, ई ए आर को ईयर पढ़ोगे, ए टी को एट पढ़ोगे, एस आई ओ या टी आई ओ को आप सा पढ़ोगे। इस तरीके से सारे अक्षर को आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखो और इनको याद करने की पूरी कोशिश करो। जब आपको ये याद हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको हम शब्द पढ़ने के नियम बताएंगे। तो अब हम देखते हैं शब्दों को पढ़ने का नियम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अंग्रेजी स्वर अक्षरों के उच्चारण के नियम। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप अंग्रेजी के स्वर जानो। अंग्रेजी के स्वर आपको मालूम है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद जितने बचे अक्षर 21 वो होते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर का उच्चारण, उसके बाद देखेंगे व्यंजन का उच्चारण। तो स्वर में सबसे पहले ए अक्षर है तो हम लोग ए अक्षर का उच्चारण करना सीखेंगे, मतलब जिस शब्द में ए अक्षर आएगा उसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसके कई नियम हैं, तो हम लोग एक एक नियम करके इसके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नियम आपको याद रखना है, क्या है, जब आपको देखो आपको हमेशा याद रखना है जब किसी वाक्य में ए अकेला अक्षर हो तो ए को आ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आ पढ़ा जाएगा। जैसे कि ये वाक्य एक लिखा है, ये क्या है आपको वाक्य मालूम है, शब्दों का समूह, ऐसा एक समूह जो सही सही उच्चारण करे और सही सही अर्थ दे, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य एक शब्द का समूह है। जैसे यहाँ लिखा है RAM राम, अब यहाँ देखो अकेला ए आया है तो इस अकेले ए को आप पढ़ोगे आ। क्या पढ़ोगे? आ पढ़ोगे। ये तो आपको मालूम राम लिखा है तो राम आ, और जी से गा, और बड़ा ऊ से ऊ, और डी से डा, तो ये हो गया है गुड। और बी से वा, ओ से वा, वाई से या वाई, तो ये हो गया है। तो हम यहाँ पर ए का उच्चारण देख रहे हैं। तो एक नंबर आपको नियम याद रखना है, हमेशा जब वाक्य में ए अकेला होगा तो आ पढ़ेंगे। और दूसरा नियम है, देखो क्या, जब ए किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में हो तथा शब्द के लास्ट में ई हो तो आ को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे शब्द यहाँ पे लिखे हैं, देखो समझो, यहाँ NAME, तो एन से आप लोग क्या पढ़ते हो? ना। और ए, दो व्यंजन के बीच, देखो यहाँ पर जितने ये 5 स्वर हैं इनको छोड़कर जो भी अक्षर आएगा अंग्रेजी का वो व्यंजन होता है। तो यन व्यंजन, यम व्यंजन, इसके बीच में ए मिल गया है तो जब बीच में ए मिलता है और लास्ट में ई मिले तो लास्ट में ई मिल गया तो इसे आप ए पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ए। तो ए लगा दिया हमने मात्रा, और एम का मतलब अभी पढ़ाया था आपको माँ, तो ये क्या हो गया? नेम। इसी तरीके से, और नेम का हिंदी अर्थ आपको मालूम है क्या होता है? नाम। हिंदी अर्थ भी बताएंगे। ये जितने शब्द लिख रहे हैं इनका मीनिंग भी याद कर लेना आप। अब देखो यहाँ लिखा है क्या, यहाँ है आपका FAME,
तो एफ का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था फा, एफ का मतलब क्या होता है फा, और ए का मतलब ए, माँ का मतलब एम, एम का मतलब हो गया माँ या माँ का मतलब एम, तो ये हो गया है फेम। और फेम का मतलब क्या होता है नेम फेम, आपने सुना है, फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या होता है प्रसिद्ध। तीसरा अक्षर है यस, एच ए एम ई, तो यस एच से होता है सा, और ये अभी हमने पढ़ा ए का ए, एम से माँ, तो क्या हो गया सेम, और सेम का हिंदी अर्थ होता है शर्म, क्या होता है शर्म। अब यहां पर देखो यस ए एम ई, तो यस एस का मतलब होता है सा, ए का मतलब ए, और माँ का मतलब यम, यानी ये हो गया सेम, और सेम का मतलब होता है एक जैसा, क्या होता है एक जैसा, तो एक जैसा या एक जैसे। आपको ऐसे तो लग रहा है बहुत सरल है और ये क्या हम बकवास वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिएगा सारे वीडियो आप देखोगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पर यल ए एम ई, तो यहाँ पर यल का मतलब होता है ला, और ए का मतलब ए, एम का मतलब माँ, तो ये हो गया ले एम, लेम, तो लेम मीन्स क्या होता है बच्चों, ये होता है झूठ, लेम मीन्स झूठ। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है टी, तो टी का मतलब क्या होता है टा, और एम का यहाँ पे ए का मतलब होगा ए, और माँ का मतलब यहाँ पे यानी यम, यानी एम का मतलब हो गया आपका माँ, तो ये क्या हो गया टेम, और टेम का मतलब क्या होता है, तो टेम का मतलब होता है किसी को बस में करना, यानी ये हो गया है बस में, ठीक है ना। अब यहां पर आप पढ़ोगे ए का तीसरा नियम, ए का तीसरा नियम क्या है देखो, जब ए किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में हो तो ए को ए पढ़ोगे। अब इसमें आपको लास्ट में ई नहीं मिलेगा, जब आपको लास्ट में ई ना मिले और दो व्यंजन के बीच में ए आ जाए तो ए पढ़ना, क्या पढ़ना ए पढ़ना, बड़ा ए पढ़ना। तो एल से पढ़ो यहाँ पर ला हो गया, और एल से हो गया आपका ला, और फिर यहाँ पर ए को पढ़ेंगे ए, और डी से हो गया डा, तो ये क्या हो गया लेड, और लेड का मतलब होता है वालक, क्या होता है वालक। अब यहाँ पर है सी ए टी, तो यहाँ पर सी से हो गया का, और ए से हो गया ए, और टी से हो गया टा, तो केट, और केट मीन्स आपको मालूम क्या होता है बिल्ली, केट मीन्स बिल्ली। फिर यहाँ पर देखोगे यम, तो यम का मतलब होता है माँ, और ए यहाँ पर दो व्यंजन के बीच में लास्ट में ई नहीं तो आए, और यन का मतलब ना, तो ये हो गया मेन, मेन मीन्स आपको मालूम है आदमी, क्या होता है आदमी। अब यहाँ पर आर का मतलब रा, और दो व्यंजन के बीच में ए, लास्ट में ई नहीं तो आए, और टी का मतलब टा, तो ये हो गया रेट, और रेट मीन्स चूहा। अब यहां देखो यम का मतलब माँ, और ए का मतलब ए, पी का मतलब पा, मैप, मैप मीन्स नक्शा, मैप मीन्स क्या होता है नक्शा। अब यहां पर देखो यस का मतलब सा, और ए का मतलब ए, डी का मतलब डा, और यल का मतलब ला, और जब लास्ट में आप याद रखना बाई मिले तो इसको हम लोग बड़ी ई पढ़ते ई, तो ये हो गया है सेडली, और सेडली का मतलब होता है उदास, क्या होता है उदास, तो ये लिख दिया है उदास या उदासी, इसका मतलब होता है उदास या उदासी। इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना बच्चों सीख सकते हो, बस हमेशा और लगातार वीडियो देखते रहना मेरे। अब यहाँ पर है 4 नियम, तो चौथा नियम क्या है, जब किसी शब्द में ए के बाद आर या एफ हो तो ए को आप आ पढ़ोगे, बड़ा आ पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे ए आर ई, तो ए का मतलब यहाँ पे है आपका बड़ा आ, और रा का यहाँ पर आर का मतलब है रा, तो ये हो गया है आर, इसे क्या पढ़ोगे आर। अभी आपसे कहा ए के बाद में आर मिलेगा या, देखो ए के बाद में आर मिल गया, जब ए के बाद में आर मिलेगा तो ए को आप पढ़ोगे आ, तो ये आ हो गया, और आर से रा हो गया तो आर, और इसका हिंदी शब्द होता है क्या होता है हिंदी अर्थ है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो लिखा एफ ए आर, तो एफ हमने तो फा लिख दिया एफ से, फिर देखो ए आया, ए के बाद फिर से आर आया, तो यानी ए को आप पढ़ोगे आ, और
आर को पढ़ोगे रा, तो ये हो गया है फार। और फार का मतलब होता है दूर या के लिए। फार का मतलब क्या होता है? दूर या के लिए। इसी तरीके से देखो यस, यस का मतलब क्या है? यस का मतलब आपने अभी पढ़ा था सा। क्या होता है? सा। और जब यस के बाद में सी मिले, चा मिले, टी मिले, तो आप आधा सा पढ़ोगे। और फिर क्या है? टी। टी से क्या होता है? टा। फिर देखो आ, यहाँ पे ए है और एक के बाद में रा, तो यानी आर मिल गया, तो यहाँ पर क्या पढ़ोगे? आ पढ़ोगे। फिर आर को क्या पढ़ोगे? रा। तो ये हो गया है स्टार। और स्टार का मतलब क्या होता है? तारा। क्या होता है? तारा। अब यहाँ पर देखो आ के बाद ए है ना, ए के बाद आपको यफ मिल गया, तो भी आप इसे क्या पढ़ोगे? आ पढ़ोगे। तो आ पढ़ लिया आपने। और यफ है, यफ से फा। और फिर क्या है? टा। टा से होता है टी। और आर से रा, तो ये क्या हो गया? आफ्टर। और आफ्टर का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। अब देखो यहाँ पे GITAR, तो जी का मतलब आपको मालूम क्या होता है? गा। क्या होता है? गा। और यहाँ पे आई है, आई का मतलब ई, तो ये ई हो गया। और टी का मतलब टा। और ए आ गया टी के बाद में, और ए के बाद में आर मिला। जब आर मिलेगा तो आ पढ़ोगे, तो ये आ हो गया। और आर से रा हो गया, तो ये हो गया है गिटार। और गिटार का हिंदी भी शब्द गिटार होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है CAR, तो सी का मतलब का, और ए के बाद आर मिल रहा, इसीलिए ए को पढ़ेंगे आ। और आर से हो गया है रा, तो ये हो गया है कार। और कार मीन्स कार। इस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए इसके आगे और भी इसका बच्चों 4 नियम के बाद में अब हम 5 नियम पढ़ते हैं। ए का, जब किसी शब्द में ए के बाद डबल यल हो तो ए को अ पढ़ेंगे। जैसे शब्द यहाँ लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर है डब्लू, तो डब्लू को हम लोग पढ़ते हैं वा। और डब्लू के बाद में देखो ए, और ए के बाद में डबल ए, तो ए को आपको पढ़ना पड़ेगा वा। और यल को, यानी यहाँ पे जो आपका यल है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ला। तो ये हो गया है आपका वाल। और वाल का मतलब होता है दीवार या कुआं। क्या होता है? दीवार या आपका कुआं। ये आपको हिंदी शब्द भी इसका याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है FAL, तो यफ को मतलब फा। और ए के बाद डबल एल, तो आ पढ़ोगे ए को, तो यल से ला, तो ये हो गया फाल। क्या हो गया? फाल। और फाल का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। फाल का मतलब यानी गिरना। क्या होता है? गिरना। फाल मीन्स गिरना। फेल का सेकेंड फॉर्म फाल। फाल मीन्स गिरना। इसी तरीके से हो गया आपका टी से ट, ए से ओ, और यल से ल, टॉल। टॉल मीन्स लंबा। अब आपका है सी, सी से क, ए से ओ, तो क, यल से ल, तो कॉल। कॉल मीन्स पुकारना। कॉल मीन्स पुकारना या बोलना। फिर है आपका यम से म, आ से अ, और यल से ल, मॉल। मॉल का मतलब होता है बड़ी दुकान। क्या होता है? कोई भी बड़ी दुकान, जिसे हम लोग मॉल कहते हैं। फिर है यहाँ पर यस से सा, और टी से ट, ए से अ, यल से ल, स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है ठेला, ठीक है ना, जिसपे आप ये चाउमीन, फास्ट फूड वगैरह बिकता है। फिर है 6 नंबर नियम, देखो ए का, जब किसी शब्द में ए के बाद जी यल हो तो ए को आप पढ़ते हैं या आप पढ़ेंगे। आपको याद रखना है, जब ए के बाद में आपको यल मिले या जी मिले, तो आप ए को आ पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ए के बाद में यल मिला है, तो इस ए को क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे। तो आ, फिर है यल से ला, फिर है रा, और फिर है टा, तो ये हो गया आपका अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट का हिंदी शब्द होता है सचेत। क्या होता है? सचेत। इसका अर्थ हो गया सचेत। फिर आपका है यहाँ पे ए के बाद में देखो जी मिल गया, तो भी आप पढ़ोगे ए को, तो आ, और जी से गा, और आर है तो इसी में आपको रा लगा देना है। और जब डबल ई होती है तो इसका मतलब बड़ी, तो अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत। क्या होता है? सहमत। इसे एग्री भी पढ़ा जाता है। आप एग्री या अग्री पढ़ेंगे। फिर है ए के बाद में जी मिल गया, तो फिर से आप इसे पढ़ोगे आ, फिर जी से गा, ए से ए, एन से न, अगेन। अगेन हो गया। अगेन का मतलब होता है दोबारा। क्या होता है? दोबारा या फिर से। अब है एलोन। ए का मतलब
आ, और यल का मतलब ला, ओ का मतलब ओ, एन का मतलब ना। तो ये हो गया है एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला। क्या होता है बेटा? अकेला। इस तरीके से आप सीखोगे अंग्रेजी। अब देखो है आ, जी है आ एक के बाद में, तो आप फिर से आ पढ़ोगे, और जी से गा, और यन से ना, आई से ई, तो ये हो गया है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है अग्निवीर। क्या होता है? अग्नि का मतलब आ गया अग्निवीर, अग्निवीर, ये हो गया है अग्निवीर या आग। इसे हम हिंदी अर्थ समझ सकते हैं। वैसे तो फायर होता है आग का, ये भी हो सकता है। फिर है देखो अगो, ए का मतलब आ, क्योंकि ए के बाद में जब जी होता है या एल होता तो आ पढ़ते हैं, और जी का मतलब गा, और ओ का मतलब ओ, तो अगो। अगो मीन्स पहले, या अगो पढ़ते हैं, इसे एगो भी पढ़ा जाता है। तो ये हो गया है अगो या एगो, इसका मतलब पहले। ये हो गया आपका 6 नंबर नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर नियम। तो 7 को आसानी से देखो, पहले पढ़ो। जब किसी शब्द में ए के बाद आर, आर के बाद ई हो, तो आप उसे ए या ए पढ़ेंगे। आपको याद रखना है, ए के बाद में आर मिलेगा और लास्ट में आपको ई मिलेगा, तो आप ए पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे डी से क्या होता है? ड, और फिर यहाँ पे देखो ए पढ़ना है, तो ए की आप मात्रा लगा दो, और छोटा आ है इसको आ पढ़ लो, और आर से रा हो गया, तो ये हो गया है डी आर। क्या पढ़ेंगे इसे? डी आर, डे आर। तो डे आर का मतलब क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस, साहस, ये होता है आपका साहस करना। तो फिर है आपका आगे डब्ल्यू ए आर। क्या है? डब्ल्यू ए आर, तो इसका मतलब होता है, देखो डब्ल्यू का मतलब वाह, और ए आ और र, तो वायर। वायर का मतलब होता है वर्तन। क्या होता है? वर्तन। फिर है आपका यस, एच से ये सा हो गया, फिर उसके बाद में ए हो गया, और फिर उसके बाद में आ हो गया, या आप ए वाला भी पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपने शेयर लिखा देखा होगा। तो शेयर, और शेयर का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। अब यहाँ पर देखो आर, आर का मतलब रा, और ए और या और रा, रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है बताओ? रेयर का मतलब होता है दुर्लभ यानी कमजोर। क्या होता है? कमजोर या दुर्लभ, रेयर का मतलब। इसी तरीके से सी से, ये सी से क्या हो गया? सी से हो गया आपका का, और ए से हो गया ए, और रा से हो गया आर, केयर। केयर का मतलब देखभाल करना, देखभाल। क्या होता है? केयर का मतलब देखभाल। ये है आपका एफ से फा, और ए से आए, और आर से रा, तो फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। रेंट का मतलब किराया, फेयर का मतलब किराया। फिर उसके बाद में लास्ट नियम बचा है। अब देखो, जब किसी शब्द में आपको ए वाई या ए आई एक साथ मिले, तो ए वाई या ए आई को आप लोग ए या आई पढ़ेंगे। तो पढ़िएगा मेरे साथ। तो देखो डी, डी का मतलब डा, और ए वाई का मतलब ए, तो ये हो गया है डे, और डे का मतलब क्या होता है? दिन। इसी तरीके से डब्लू का मतलब वाह, और ए वाई का मतलब ए, तो ये हो गया है वे। क्या हो गया? वे। बे का मतलब रास्ता या तरीका। क्या होता है? रास्ता या तरीका। फिर उसके बाद में है जी से गा, जी से क्या हो गया? गा, और ए वाई से क्या हो जाता है? ए वाई से हो जाता है आपका ए, तो ये हो गया है गे, और गे का मतलब होता है खुश या प्रसन्न, तो ये हो गया है खुश या प्रसन्न। फिर है स्टे, यानी यस, यस का मतलब सा, और टी का मतलब टा, ए बाई का मतलब ए, तो ये हो गया स्टे, और स्टे का मतलब होता है रुकना। क्या होता है? रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। फिर है आपका आर, आर का मतलब क्या होता है? रा, और ए आई का मतलब होता है ए, और एन का मतलब ना, तो रेन। क्या हो गया? रेन। रेन मीन्स बारिश। रेन मीन्स क्या होता है? बारिश होता है। रेन मीन्स बारिश। और फिर उसके बाद में यम का मतलब माँ, ए आई का मतलब ए, एन का मतलब ना, मेन। मेन का मतलब मुख्य, मेन का मतलब मुख्य। फिर है लास्ट में शब्द पी, पी का मतलब पा, और ए आई का मतलब ए,
और एन का मतलब ना, पेन, पेन का मतलब दर्द, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। फिर देखो बी, बी का मतलब वाह, और इस तरीके से आपने अभी उच्चारण में बी आर लिखा देखा होगा, तो इसका मतलब हो गया व्रा। और ए आई का मतलब एन, और एन का मतलब न, तो ये हो गया है ब्रेन, और ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। क्या होता है, दिमाग। ये हमने आज पढ़ लिया है इस क्लास में, ये पहली क्लास थी बच्चों, और ये जितनी भी क्लास इसके बाद में आपको हर एक क्लास मिलेगी प्रतिदिन। इसके बाद 2 नंबर क्लास, 3 नंबर क्लास, जितनी भी क्लासें हम बताएं उतनी आप आसानी से देखें, समझें और याद करें, और हमारे हिसाब से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन आपको प्रतिदिन क्लास को देखना है और अपनी कॉपी में लिखना है और इन शब्दों को याद भी करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपको दूसरी क्लास में। जब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।